अखिल गिरी के बयान पर बवाल। राष्ट्रपति पर बयान से भड़के अर्जुन मुंडा। अखिल गिरी को उठाना पड़ा ये कदम। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित बयान देने का मामला गर्मा गया है। पूरा मामला क्या है, अखिल गिरी ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर क्या कहा वो सुनिए। मंत्री के बयान न केवल इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी खराब करने का प्रयत्न किया है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी को, ऐसे मंत्री को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और इस तरह के बयानों के लिए देश के सामने माफी मांगना चाहिए। आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि दुनिया में जो एथनिक संख्या जो कही जाती है, उस एथनिक संख्या की सबसे बड़ा आबादी भारत में रहती है। 10.5 करोड़ जनता ट्राइबल इस देश में है और दुनिया में अभी तक बताया गया कि इस तरह से जो नोटिफाइड जो एथनिक ग्रुप है वो 41 करोड़ के लगभग संख्या, उसका 30% से अधिक भारत नेतृत्व करता है। वैसे परिवार, वैसे समाज से, वैसे लोगों के बीच से एक सुशील, संवेदनशील महिला जब राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करती है, तो वैसे पदों पर ऐसे महिला को देख करके इनके अंदर एक तरीके से जिसे कहा जाए जलन होती है, एक तरीके से पचता नहीं है और ये डिहाइड्रेशन का परिणाम है। ये किसी न किसी रूप में ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपनी उस तरह की बातों को जिससे कि उनके मन में, उनके विचार में, उनके चरित्र में है, वो दिखाते हैं। और ये बयान स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार देश में, देश के आदिवासियों में और राज्य के, पश्चिम बंगाल के भी आदिवासियों का शोषण करते रही है। बता दें कि मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। अखिल गिरी ने शुक्रवार को नंदीग्राम में कहा था कि देखना अच्छा नहीं लगता, कितनी सुंदर है। हम किसी को उसकी शक्ल सूरत से नहीं आंकते हैं। हम आपकी राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? अखिल गिरी के इस बयान के बाद पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के बढ़ते विरोध को देखते हुए अखिल गिरी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। वहीं इस मामले पर टीएमसी का बयान भी सामने आया है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती है। टीएमसी के पास भारत के संविधान और राष्ट्रपति के लिए एक इज्जत है। ममता बनर्जी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं, इसलिए इस तरह की टिप्पणी का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।